हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं पूर्वी मारू और आज हमारे साथ में है अगेन जागृत शाह जी। इनका लास्ट वीडियो जागृत जी आपका बहुत ही अच्छा गया था पर्सनल ईयर के ऊपर, और उनको बहुत इंटरेस्ट आया। ये कुछ नया टॉपिक था ऑल टुगेदर, तो बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आज मैं आपके साथ ना कुछ नया जानकारी लेना चाहती हूँ, कुछ नया जानना चाहती हूँ। तो क्या आप बताएंगे, जैसे अभी ना विजन बोर्ड बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ये विजन बोर्ड क्यों इतना ट्रेंडी है और क्या उसके फायदे हैं, जरा आप उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू पूर्वी जी एंड टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर टू नए यू टू। साल की सबको बहुत मुबारकबादी। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छे से जाए सबका ये सूर्य का साल, 1 ईयर, नंबर 1 का ईयर, जो भी बहुत अच्छे से जाए आपका और सबका, देखने वालों का भी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप सब लोग को पार्टी का हैंगओवर अब खत्म हो गया होगा। न्यू ईयर पार्टी हो गई होगी, सब घर पे आ गए होंगे और फ्रेश हो गए होंगे। अब कुछ नया ये साल में पार्टी हो गई पर कुछ बदला नहीं है। तो कुछ बदलने के लिए अब आगे हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम कुछ लेके आए हैं। आप फ्रेश हो जाइए और नए साल में क्या हमें चाहिए। सब लोग बोल रहे हैं नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 1 की एनर्जी है, तो वो एनर्जी कैसे हमें लेनी है उसके लिए हम बात करते हैं। ओके। और अभी पूर्वी जी ने जैसे बताया कि विजन बोर्ड बहुत ट्रेंडिंग में है। तो हाँ, विजन बोर्ड बहुत ट्रेंडिंग में है। पिछले साल भी आपने विजन बोर्ड तो बनाया ही होगा, पर वो क्यों नहीं हुआ है वो आपको मालूम है क्या? वो जो भी आपने सोचा था, आपने लिखा था, वो हुआ क्या? नहीं हुआ। एक महीने में सबका खत्म हो जाता है, रिजोल्यूशन, विजन बोर्ड सब वापस रद्दी में चले जाते हैं। तो इस बार हम आपको कुछ ऐसा बता रहे हैं कि कैसे आपको विजन बोर्ड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और उसको किस हिसाब से बनाना चाहिए। ठीक है। ओके। सो विजन बोर्ड बनाने के लिए वो क्या है? आपकी जो इच्छाएं है, आपके अंदर से जो इंट्यूशन आता है, या तो आपकी जो सोच है, आपकी जो विशिष है, वो सब आपको रियलिटी में आए, उसके लिए हम विजन बोर्ड बनाते हैं, राइट? विजन बोर्ड क्यों बनाते हैं? आपने बनाया था, आप क्यों बनाते हैं पूर्वी जी? यही कि जो हमने विशेष किए वो सब कुछ रियल कर हमारा सके हम। सोचा, एग्जैक्टली। राइट, कुछ सोचा हुआ सही हो जाए, इसके लिए विजन बोर्ड बनाते हैं। ओके। तो अगर आपके पास सिर्फ साइकिल है और कोई व्हीकल नहीं है, और आप ऐसा सोचे कि एक महीने में मेरे घर में मर्सिडीज आ जाए, तो सिर्फ लॉटरी से हो सकता है, और वो बहुत माइन्यूट चांसेस है उसका, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। सो आपको थोड़ा लॉजिक लगा कि रियलिटी में क्या हो सकता है, आप कितना लॉन्ग जंप कर सकते हैं, वो सोच के विजन बोर्ड बनाना चाहिए। अगर आपके पास आज साइकिल है, तो आप 1 साल के अंदर स्कूटी या तो छोटी सी कार ले सको, वैसा बनाओ। गो स्लो, स्टेप बाय स्टेप आगे जाइए। अगर आपने लॉन्ग जंप लगाया, आपको इंस्टेंट में कुछ मिला, जैसे हम इंस्टेंट नूडल, भूख लगी है इंस्टेंट नूडल बना लो, तो वो बाद में बदहजमी देता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। सही है। राइट राइट। तो वैसे ही अगर फास्ट चीजें होती है ना, तो वो डाइजेस्ट नहीं होती है। खानदानी बोलते हैं ना, इसीलिए खानदानी सब कुछ होना चाहिए। एकदम से मिल जाए वो किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है, और फिर वो लंबा टिकता भी नहीं है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए चीजें लेने के लिए भी। और हमें ऐसे सोचना चाहिए, हमारा दिल दिमाग सब कुछ, जब हम विजन बोर्ड बनाए तो उसमें उस हिसाब से उसे इन्वॉल्व करो कि पूरी कायनात आपके माइंड को जब लगे कि हाँ ये हो सकता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये हो सकता है। और ये जब सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा कि ये हो सकता है, तो पूरी कायनात उसे आपके लिए लाने के लिए कोशिश में लग जाती है। ये मेरा हमेशा के लिए फेवरेट डायलॉग है ओम शांति ओम का। शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिला देती है। आपको ऐसे विजन बोर्ड बनाना है, दिल से और सोच के कि हाँ ये मेरे पास हो सकता है। ठीक है। तो ये अभी कब बनाएंगे? न्यू ईयर शुरू हो गया है, ऐसा नहीं कि आज के आज बनाना है। उसके लिए उसकी जिस दिन बनाओ उस दिन की एनर्जी भी अच्छी होनी चाहिए। सो अभी आ रही है मकर संक्रांति। सूर्य सूर्य महाराज
दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाएंगे तो मकर संक्रांति का दिन बहुत अच्छा दिन माना जाता है। सो उस दिन आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। आपके पास इनफ टाइम है टू प्रिपेयर फॉर द थिंग्स विच यू नीड। उसके लिए आपको क्या सोचना है, क्या लाना है, कैसे चीजें इकट्ठा करनी है और क्या क्या आपकी लाइफ में आपको चाहिए, ये सोचने के लिए भी आपके पास इनफ टाइम है। तो आप मकर संक्रांति के दिन बनाइए। जस्ट ये साल जस्ट शुरू हुआ है तो आप बना सकते हो। और दूसरा, अगर मकर संक्रांति के दिन आप बिजी हो काइट फ्लाइंग में और वो सब में, तो आप क्या करेंगे, अमावस्या आ रही है उसके बाद 18 जनवरी को, तब बनाओ। आपके पास 2 दिन है टू क्रिएट योर ओन विजुअल विजन बोर्ड। जो आपने विजुअल किया है उसको एक बोर्ड पे लेने के लिए आपके पास 2 दिन है। सो अभी से लग जाओ, सोचो आपको क्या चाहिए। आपको क्या क्या चाहिए पूर्वी जी विजन बोर्ड में? फिलहाल तो हमें चाहिए बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स, जैसे एटलीस्ट अभी हम 20K पे हैं, 50K तो हो जाए, इतना तो सोच ही सकते हैं, भले एकदम 1 मिलियन उसके ऊपर ना जाए, 50K। यस। जो सोचो वो थोड़ा रियलिटी के करीब सोचो कि ये तो हो सकता है। हाँ, वैसे एग्जैक्टली। ये जब लोग सोचेंगे तो बहुत जल्द हो जाएगा, ये आप टेंशन मत लो। सो आपको इसके लिए भी तैयारी करनी होगी कि कैसे। हाँ, सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा, नहीं होगा, मेहनत सवाल ही करनी नहीं। पड़ेगी। हाँ, तो ये मेहनत किसको कैसे करनी है वो हम सिखाएंगे ओह। इसके लिए। हाँ, विजन बोर्ड सबका एक तरीके से नहीं बनेगा। वैसे तो आपको गूगल पापा, यूट्यूब मम्मी, या तो एआई भाई बंधु, या तो पिंटरेस्ट जैसे दोस्त, सब में से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो विजन बोर्ड। वो आपका विजन बोर्ड नहीं है, वो किसी और का बनाया हुआ है। राइट। आपको अपने लिए खुद से क्रिएट करना है और तभी वो काम करेगा। जब आप खुद के लिए काम करोगे तो ही विजन बोर्ड आपके लिए काम करेगा। सही है ना? सही है, सही है, 100%। बिना ओ, काम के सिर्फ ओ, सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं। पुरुषार्थ करेंगे तो आपका प्रारब्ध आपको हेल्प करेगा। सो कुछ नसीब में लिखा है वो लेने के लिए भी आपका नसीब भी तो चलना चाहिए। और नसीब में ऐसा लिखा हो कि प्रारब्ध करने से, पुरुषार्थ करने से ही आपको मिलेगा, तो वैसे मिलेगा, राइट? राइट, राइट, राइट। और पहले खुद को तैयार करिए। पहले खुद को तैयार करिए कि कैसे चाहिए, क्या चाहिए। सो मोस्टली सबको अबंडेंस चाहिए। अच्छा, अबंडेंस चाहिए, पर किस में अबंडेंस चाहिए? रिश्तों में चाहिए, वेल्थ में चाहिए, हेल्थ में चाहिए? अबंडेंस मीन्स प्रचुरता। प्रचुरता आपको किस में चाहिए वो देखनी है। सो राइट। आप पहले अपना लिस्ट बनाइए आपको क्या क्या चाहिए। और उसके लिए आपको चीजें क्या लगेगी, एक बड़ा सा कैनवास बोर्ड, कैनवास का बोर्ड चाहिए। और येलो कलर का हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपको पूरा उसको येलो कर दीजिए। हाँ, और आपको हम जो आइडियाज देंगे आगे, धीरे धीरे सबको आइडियाज मिलेगा कि कैसे किसको बनाना है। तो उसके लिए आप या तो ड्रॉ कर सकते हैं सब पिक्चर्स, आपको जो चाहिए वो चीजें। आप ड्राइंग अच्छा है तो ड्राइंग करके, नहीं तो सिंगल सिंगल पिक्चर्स अपनी चॉइस का डाउनलोड करिए, कलर प्रिंट निकालिए। फिर कलर पेन्स चाहिए। फिर आपको वो अफर्मेशंस लिखने के लिए, उसको थोड़ा डेकोरेटिव बनाने के लिए आपको कुछ स्टिकर्स चाहिए। सो ये सब चीजें आपको इकट्ठा करनी है। उसके साथ आपको 2 दिन तो बता दिया मैंने, और आपको डे टाइम में बनाना है। कब बनाएंगे? डे टाइम में, रात को नहीं बनाना है। विजन बोर्ड आपको डे टाइम में बनाना है। जब विजन बोर्ड बनाने बैठो, पहले मैं उसकी प्रोसीजर समझा देती हूँ, फिर किसको कैसा बनाना है वो बता देती हूँ। तो चीजें आपने इकट्ठा कर ली, अपने पास में सब कुछ रख लिया। फिर आपको आराम से बैठ जाइए, खुद के लिए खुद की एक स्पेस बनाइए। वहां पे आपको 5 एलिमेंट्स को लेना है। 5 एलिमेंट्स में आप क्या लेंगे? एक कोई प्यारा सा क्रिस्टल लीजिए, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, एमेथिस्ट हो गया जो आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंजराइन हो गया जो आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, सिट्रिन है जो आपको अबंडेंस देता है, ब्लैक टर्मलाइन जो आपने सोचा है अगर आपको मिल जाता है तो इसकी आपको किसी की नजर ना लगे उसके लिए। सो ऐसे क्रिस्टल लिया आपने, अर्थ एलिमेंट। फिर एक कांच के ग्लास में पानी लेके बैठिए जो आपको वाटर एलिमेंट। फिर एक दिया लगाइए, दिया नहीं है तो कैंडल लगाइए।
जब तक आप सब लिखते हो बनाते हो तब तक ये सब चीजें अपनी सराउंड एक अल्टर बनाइए। फिर सेज, धुआं चाहिए, वायु एलिमेंट हो जाएगा सेज। नहीं तो कोई भी समीध, आजकल तो हवन समीध बहुत अच्छे से आते हैं, तो हवन समीध लगा दीजिए, या तो फिर धूप ही लगा दीजिए, अगरबत्ती ही लगा दीजिए। सो ऐसे, और आकाश के नीचे तो बैठे ही हैं आप। सो आपके पास 5 एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स लीजिए। फिर आप अपने कोई भी मेंटोर, नहीं तो कोई भगवान, कोई देव, कोई गुरु, कोई दोस्त, जिस पे आपको थोड़ा ट्रस्ट हो कि इसको मैं बोलूंगा ना, इसको मैं बोलूंगी तो मेरा ये काम हो जाएगा। जैसे मुझे ट्रस्ट है कि मेरी एक दोस्त है, उसको मैं बताती हूँ तो वो मेरे लिए प्रे करती है और मेरा काम हो जाता है। मेरे एक गुरु है, जिनको मैं बताती हूँ तो वो मेरे मुझे उसके लिए रेमेडीज देते हैं, अच्छा आपको ये चाहिए आप ये कर दो, सो मेरा काम हो जाता है। मैं हनुमान जी के पास प्रे करके बैठती हूँ तो वो मुझे शक्ति देते हैं। वैसे आपका भी कोई होगा, कोई ना कोई भगवान या मेंटोर या कोई भी, वैसे उनसे बात करो कि मैं ये लिखने बैठी हूँ, आप मेरे साथ रहो और मेरा ये काम हो जाए, उसमें आप मेरी हेल्प करो। सो आप ये सब आपने तैयार कर लिया, पूरा एनवायरनमेंट अपनी आजू बाजू में, और चीजें भी इकट्ठा कर ली, आपको जो भी चाहिए, पिक्चर्स या कलर्स या डेकोरेशन, स्टिकर्स, बोर्ड, सब कुछ। ओके, अब हम आपको बताते हैं, दिन भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, डे टाइम में करना है। अब हम आपको बताते हैं कि किसको कैसे बनाना है। ओके, सो हमने पहले पर्सनल ईयर करवाया था Right. लास्ट हमारा, अगर आप देखेंगे तो आपको पर्सनल ईयर बताया गया था। अब आज हम आपको लाइफ पाथ बता रहे हैं। लाइफ पाथ, आपकी बर्थ डेट जो है, फुल बर्थ डेट, उसका जो टोटल होता है ना, वो आपका लाइफ पाथ है। आपका लाइफ पाथ दिखाता है कि आपको लाइफ में कौन से रोड पे जाना है, कैसे जाना है और क्या मिलेगा। सो आपका लाइफ पाथ पूरी आपकी जर्नी डिसाइड करता है। सो आपको अपना लाइफ पाथ चेक करना है और उसके हिसाब से हम, न्यूमरोलॉजी में लाइफ पाथ को आपको सिंगल डिजिट में लेके जाना है, और 1 to 9 नंबर आएंगे लाइफ पाथ में। सो 1 to 9 नंबर में किसको कौन सा नंबर आ रहा है, उस हिसाब से आप कैसे अपना विजन बोर्ड बनाओगे वे हम बता रहे हैं। सो ओके। मेरे ख्याल से इतना जैसे आप नहीं, सबको समझ अंडरस्टैंड में आ गया अंडरस्टूड होगा। अंडरस्टूड, यस यस यस, सबको अपना अपना लाइफ पाथ नंबर निकालना है। और उसका तरीका क्या बताया जागरुल जी ने, कि हमें अपनी पूरी बर्थ डेट, जैसे मेरी है 04/11/1999, वो सबको प्लस करके आपको एक सिंगल डिजिट नंबर पे लेके आना है। राइट जागरुल जी? यस, सो आपने अपनी बर्थडे बताई 4/11/1999। 11/1999, यस। सो आपका 4 + 11 6 + 1 7, 9 कहीं भी बनता है, टोटल करोगे तो लास्ट में वो सेम ही डिजिट देगा। अब हमें सिंगल डिजिट पे लेके जाना है तो 9 को टोटल में काउंट करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता है। सो आपका लाइफ पाथ आएगा 7, 4 + 1 + 1 + 1, सो आपका लाइफ पाथ आएगा 7। सो आपको लाइफ पाथ 7 के हिसाब से आगे बढ़ना है, जिससे आपकी लाइफ में जो भी चाहिए वो मिलेगा, वैसे हम बता रहे हैं। हाँ, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, जागरुल जी ने लिया कि हमें अपना पूरा बर्थ डेट का एक लाइफ पाथ निकालना है, लाइफ पाथ नंबर निकालना है। ओके, सो हम लाइफ पाथ 1 से ही शुरू करें कि लाइफ यस पाथ 1 यस वालों यस। को। ओके, सो लाइफ पाथ 1 के लिए टैगलाइन है, लीड सक्सेस नाउ। ये आप लोग जन्म से ही लीडर हो, लाइफ पाथ 1 वाले जन्म से लीडर है। सो उन वो कैसे अर्न कर सकते हैं कुछ भी लीड करके। अगर उसने उन्होंने लीडरशिप नहीं ली तो वो कुछ अर्न नहीं कर सकेंगे। कुछ नया इनिशिएटिव करना है तो लाइफ पाथ 1 वाले कर सकते हैं। विथ, ये लोग इनिशिएटर तो होते ही है, विथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, करेज, ये उनको एक अपने लाइफ पे आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर ये इनके पास हो गया तो वो आगे बढ़ सकते हैं। सो जब आपने लीड कर लिया तो पीपल विल फॉलो यू एंड सक्सेस विल फॉलो यू। सो आपको अपनी लाइफ में ऐसा करना है कि टीम वर्क, पीछे लोगों को ले, आपसे जुड़े लोग। सो आपको ये देखना है कि आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, आप कहाँ पे लीड कर सकते हो, आप आ, कहाँ टॉप पे जा सकते हो, क्या नया शुरू कर सकते हो, ये सब आपको विजुलाइज करके फिर अपना विजन बोर्ड बनाए, तो ये आपके लिए ज्यादा काम करेगा। सो अंडरस्टूड, लाइफ पाथ 1 वाला अंडरस्टूड। मैं आपको ये पिक्चर दे रही हूँ, आप
ये तो लीजिए ही, उसके अंदर फिर ये पिक्चर के अंदर अब आप अपना ऐड करिए। सो 2026 लाइफ पाथ 1, आई लीड, आई अर्न, एंड बॉर्न टू लीड एंड पेड टू वीड, ये इन लोगों का सक्सेस मंत्र है। और अफर्मेशन उनको काइंड ऑफ हो गया। ये अफर्मेशन टाइप, यस। सो लाइफ पाथ 1 वाले कैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ गए, जी नेचुरली जी लीडिंग करके, ठीक है। जी। सो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सो विल मूव ऑन टू लाइफ पाथ लाइफ नंबर पार्ट 2। 2। यस। ओके, जिनके भी बर्थ डेट का फुल टोटल 2 होता है, उनके लिए ये लोग कैसे हैं? अगर सपोर्ट दिया तो उनको मनी आएंगे। इनको हार्मनी में रहना है, हार्मनी, मनी, फ्लो। अगर हार्मनी से रहे ना तो मनी उनके पास फ्लो होके आएगा। हार्मनी इज योर सुपर पावर। लाइफ पार्ट 2 वाले, हार्मनी इज योर सुपर पावर। आया समझ में? एंड योर पावर इज पीस एंड हार्मनी। सब जगह जहां जाओ ना, अपने साथ पीस और हार्मनी को लेके जाओ, शांति हमेशा बनाए रखो। रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप्स ये आपको डेस्टिनी देंगे, मतलब आपको रिलेशनशिप संभालनी है, और पार्टनरशिप में भी ध्यान से। अगर नई पार्टनरशिप करते हो तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। सो आपको अपने विजन बोर्ड में ये देखना है कि मैं किसके साथ हाथ मिलाऊं, किसके साथ काम करूं, कौन से रिलेशनशिप को अच्छे से संवार के रखूं जो मैं आगे बढ़ूं। सो योर काम नेचर ओनली ब्रिंग्स दिस सक्सेस फॉर यू। आप में अगर शांति है, मन शांत है, और पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हो, कोलेबरेशन करने के रेडी हो, किसी को सपोर्ट देने के लिए रेडी हो, कोऑपरेशन करने के रेडी हो, तो आपके लिए सक्सेस इज ऑन द वे। वेयर एवर यू गो, सक्सेस ऑन द वे। सो ये जो पिक्चर हमने दिया है उसके साथ आप अपनी चीजें और जोड़ सकते हो कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और आपको विजन बोर्ड कैसे बनाना है। 1 और 2 वालों को समझ में आ गया होगा। जी। नाउ यस यस। लाइफ पाथ 3, जिनकी बर्थडे का टोटल 3 हो रहा है, वो तो वैसे भी गुरु वाले हैं, जुपिटर। सो हमें नंबर के साथ हमारे प्लैनेट्स भी देखने हैं कि ये प्लैनेट्स क्या दे रहा है। जैसे मून हो गया तो वाटर एलिमेंट, इमोशंस, वैसे। सो 3 हो गया तो ये जुपिटर, हैवीनेस। आप अपनी आवाज से, सोशल नेटवर्किंग से, तो आप नेम और फेम से सक्सेस ला सकते हो। सो एक्सप्रेस, फेम, ग्रो। जब जितना आप एक्सप्रेस करोगे ना और अपनी फेम बढ़ाओगे, उतना आप ग्रो होगे। सो जुपिटर वाले, लाइफ पाथ 3 वालों को क्रिएटिविटी और जॉय, ये सब आपके पाथ को डिफाइन करता है। आपको लोगों को भी ऊपर उठाना है, गुरु तत्व है। गुरु क्या करते हैं? लोगों को भी ऊपर उठाते हैं, तो लिफ्ट करो, अपलिफ्ट करो लोगों को भी। एंड आप जब फुल्ली एक्सप्रेस करते हो ना, तो आपके साथ सब कुछ फ्लो होता है। जितना आप बोलोगे, आपका वॉइस, आपकी आवाज ही आपके लिए मैजिक है। तो जितना आप बोलोगे ना, उतना आप आगे बढ़ोगे। सो एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड इंस्पायर अदर्स, यही आपका लाइफ का पर्पस है। मोटिव। और इसी से आपको आगे बढ़ना है। बोलो, सिखाओ, लोगों को उठाओ, और इससे आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सो आपका है एक्सप्रेस, फेम, फेम, ग्रो। ओके। और है माई वॉइस क्रिएट्स मैजिक, ये आपके लिए टैगलाइन है कि आपको बोल के, जितना बोलोगे आपका थर्ड चक्रा, विशुद्धि चक्रा भी अच्छा रहेगा। विशुद्धि चक्रा भी अच्छा रहेगा, और उसकी वजह से आपके पास नेम एंड फेम अच्छा रहेगा, सब कुछ लाइफ में सेट होता जाएगा। तो लाइफ पाथ 3 वाले आपके लिए भी एक पिक्चर मैंने ये दिया है, वो पिक्चर आप देखिए, और उसके ऊपर ही आप अपना और भी जो चाहिए वो विजन बोर्ड में बनाइए, ये आपके लिए बेटर होगा। यूज दिस पिक्चर एंड एड ऑल अदर योर इमेजिनेशंस। ओके, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू लाइफ पाथ 4। लाइफ पाथ 4, राहु महाराज इल्यूजन बहुत देते हैं, इसीलिए इनको स्ट्रक्चर, फाउंडेशन स्ट्रांग रखना है। जिनका लाइफ पाथ 4 है, उनको अगर ऑर्डर में रहे, डिसिप्लिन में रहे, तो स्टेबिलिटी मिलेगी और वेल्थ मिलेगी। सो वेल्थ, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, ये आपकी मेन पंच लाइन है। आपकी मेहनत और आपके डिसिप्लिन, यही आगे आ जाके आपको सब कुछ, लॉन्ग रन में आपको सब कुछ देगी। सो
इसीलिए तो 4 वालों के लिए एक जो अष्टलक्ष्मी है उसमें से माँ है धैर्य लक्ष्मी। हैव पेशेंस। धीरज से आप जो भी काम करोगे, धैर्य रख के जो काम करोगे, वो आपका काम सही होगा। सो धैर्य लक्ष्मी इसलिए 4 नंबर वालों को दी है। सो आपके जो पिक्चर दिया है उसमें आता है वेल्थ, ऑर्डर, स्टेबिलिटी। लाइफ पाथ 4 वाले आप लोग हार्ड वर्किंग हो, अगर पेशेंस रखते हो और डिसिप्लिन से काम करते हो, ये सब अगर आपके अंदर क्वालिटी है, तो आपको ग्रोथ मिलने से, सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, पर स्लो एंड स्टेडी विथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विन द रेस। आपके लिए ये है। और आपके लिए जो पिक्चर दिया है स्टेबिलिटी का, यूज दिस पिक्चर फॉर योर विजन बोर्ड। इसके अंदर आप जो चाहे और ऐड कर सकते हो। सो स्ट्रक्चर से, स्ट्रेंथ से आगे बढ़िए एंड स्टेडीली लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड्स लीजिए। ओके, अब नाउ लाइफ पाथ नंबर 5। विल यस, विल मूव ऑन टू लाइफ पाथ नंबर 5। और लाइफ पाथ 5 वालों के लिए मूव ऑन, यही उनकी टैगलाइन है। अच्छा। यस, लाइफ पाथ 5 वाले जितना घूमेंगे ना उतना पाएंगे। ये फ्रीडम इनका बर्थ राइट है। अगर उनको आजादी मिली ना तो वो बहुत आगे बढ़ेंगे। लाइफ पाथ 5 वाले पंछी जैसे है, पिंजरे में पकड़ा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको छोड़ दो तो खुले आसमान तक जा सकते हैं, वैसा है। और ट्रैवल, आप जितना ट्रैवल करोगे ना उतना आप पाओगे। सो चेंज योर सोल, इट नीड्स ट्रैवल ओनली, चेंज एंड फ्रीडम। आपकी सोल की ये रिक्वायरमेंट है लाइफ पाथ 5 वालों। सो जितना घूमोगे उतना आप कैश अट्रैक्ट करोगे। सो आपके वाओ। लिए जो पिक्चर दिया है उसमें आप और ट्रैवलिंग का सब कुछ डाल दो। एंजॉय एवरी मूव पेज ऑन। जितना आप घूमोगे ना उतना आपको पैसा मिलेगा, ये बात आप समझ लो। ये लाइफ पाथ सो 5 वाले बहुत 5 वालों, सही है यार, जागरुल जी। सिर्फ एकदम घूमो और एंजॉय करो, पैसे कमाओ। घूमो, एंजॉय करो एंड पैसा कमाओ। सो लाइफ पाथ 5 वाले क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कंपनी खोल सकते हैं। वाह। उनके लिए बिजनेस में तो लोगों को घुमाए, और ट्रैवल कंपनी वाला खुद भी तो जाता ही है, पहले इनिशियली राइट तो राइट जाना ही राइट। पड़ता है सब जगह। जगह रेकी करेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा वो। सो ऐसी चीजें हमें ढूंढनी है कि हम जो हमने कीवर्ड्स दिए ना कि लाइफ विद 1 वाले ये है, 2 वाले, तो आपको सोचना है कि उससे हम क्या कर सके काम, कि हम आगे बढ़ सके। ये बताने का रीजन ही यही है कि आपकी लाइफ में लाइफ पाथ आपको क्या बता रहा है और आप उसमें कैसे आगे बढ़ोगे। ओके, सो चेक दिस पिक्चर, उसमें भी आपको फ्लाई करते हुए दिखा रहे हैं, और ऐड अपनी और इमेजिनेशन और आगे बढ़िए। सो आपकी एक एक मूव आप आगे बढ़ने के लिए है। ओके, चेंज, ट्रैवल एंड न्यू एक्सपीरियंस से ही आप ट्रूली ट्रूली ग्रो करते हो। लाइफ पाथ 5 वाले हमने 1 to 5 देख लिया, अब लाइफ पाथ 6 का देखते हैं। लाइफ पाथ 6 मीन्स विनर्स, शुक्र महाराज, जो हमें सब कुछ देते हैं, लव, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपको यही डिफाइन करता है, आपको प्यार से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, केयर करके, नर्चर करके ही आप आगे आ सकते हो। हाँ, और लग्जरी सोचो, पर लग्जरी क्या है, मतलब आपको लग्जरी में ही आप जियोगे, लग्जरी ही आपको मिलेगी। पर लग्जरी मीन्स आपके पास जो चीजें हैं ना उसमें आप बहुत खुश हो, ऐसा आपको फील होना चाहिए कि जितना मिला है उसमें आप बहुत खुश हो, वो आपके लिए लग्जरी है। उसके लिए बड़ा बड़ा बंगला, विला, गाड़ी वो जरूरी नहीं है, आपकी अंदर की खुशी वो जरूरी है। सो योर हार्ट लीड एक्शंस ब्रिंग इमोशनल फुलफिलमेंट। आपने दिल से सोची हुई चीजें, दिल से लिया हुआ एक्शन आपको ग्रोथ देगा। आपके लिए है लव, कंफर्ट, रीच। प्यार और कंफर्ट से आप आगे बढ़ सकते हो। आपको जो पिक्चर देंगे उसमें भी आपको ये दिखेगा, रिच लाइफ एंड लग्जरी इज माय नॉर्मल, मतलब नॉर्मल में ही मैं तो लग्जरी में जीता हूँ, ये आपको एक फील आनी चाहिए। सो नंबर 6 वाले, एंजॉय योर लग्जरी और यूज दिस पिक्चर टू क्रिएट योर विजन बोर्ड। ओके, पूर्वी जी आपका आया है लाइफ हाँ, पाथ लाइफ पाथ 7। 7। जब आप डिवाइन पे ट्रस्ट करोगे ना, आपको पे हो जाएगा।
आपको सोचना है आई एम डिवाइनली रिवॉर्डेड एंड डिवाइन ट्रस्ट पे। जैसे आपने ऊपर वाले पे छोड़ दिया ना और स्पिरिचुअलिटी में गए, आपका काम होता रहेगा। यू आर नॉट लॉस्ट, आप खोए हुए नहीं हो, आप डीप थिंकर हो, आप सीकर हो, आप कुछ खोजने आए हो यहाँ पे। आप खोए हुए नहीं हो, खोजने वाले। सो आपको क्या करना है, स्पिरिचुअलिटी एंड इंट्यूटिव, आपका दिल जो कहे वो आपको सोच करना है, दिमाग जो कहे वो नहीं। आपको अंदर से इनर में झांकना है कि आपको क्या चाहिए, और वो आपको मिल जाएगा। सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेशन 7 वाला कर सकता है, वो जो सोचता है वो पाके रहता है, क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, डिवाइन होते हैं, और डिवाइन उसके साथ है, सीधा खड़े रह जाता है ना 7 वाला। सो साइलेंस एंड सॉलिट्यूड आपको आंसर देते हैं, जो आपने दुनिया को दिया है वो आपको मिल जाएगा। सो आपके लिए है डिवाइन ट्रस्ट पे, एंड आप है आई एम डिवाइनली रिवॉर्डेड। सो आपको जो पिक्चर दिया है उसको एक बेस लीजिए, और उसके अंदर आपको जो चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करिए। फिर आप सोचते हैं कि मुझे इतना मिलियन व्यूअर्स मिल जाए, ये तो आपको ये सोचना है, वो ही आपको ड्रॉ करना है, लिखना है, फिर अंदर आपके विजन बोर्ड में लगाना है। और हाँ, जब आप विजन बोर्ड बनाओ ना, तो आपको अंदर से ये प्रेजेंट टेंस में बनाना है कि हाँ मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स हो गए, मेरे इतने व्यूज बढ़ गए। ये आपको ऐसा ही सोचना है कि ये हो गया है। अगर आप सोचोगे ये होगा, होगा की तो कोई डेडलाइन ही नहीं है, राइट। कब होगा वो ऊपर वालों जाने। सो आपके लिए ये भी जरूरी है, सबके लिए, फॉर ऑल 1 to 9 नंबर्स, ये सोचना जरूरी है कि जो आप लिख रहे हो ना वो आपके साथ हो गया है, और वो फीलिंग्स के साथ आपको लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, प्लस आपको वो फील करना है। अगर आपने मन चाही कार आपको मिल गई, जो आपने सोची है, आपको कलर के साथ सोचना है कि मुझे व्हाइट कलर की ये कार, ये चाहिए, और वो कार मैं कैसे चलाऊंगा, उसका किचन कैसा होगा, उसमें इंटीरियर में मैं कौन से भगवान की मूर्ति रखूंगा, टिश्यू बॉक्स कैसा रखूंगा, उसमें पीलोज रखूंगा, पीछे कुछ हैंग करूंगा, मतलब बहुत कुछ हमारी सोच होती है। तो आपको पूरा विजुलाइज करना है कि मैंने ऐसी किया है गाड़ी में, राइट। गाड़ी मैं चलाऊंगी, कोई और चलाएगा घर वाला, मतलब ये पूरा आपको पूरा विजुलाइज करना है। घर तो घर का कलर अंदर का कैसा होगा, बाहर का कैसा होगा, अंदर कैसा इंटीरियर होगा, ये भी आपको विजुलाइज करना है कि मेरा घर ऐसा ही होगा, जो आप सोचोगे वैसा होगा। सो आपको नंबर 7 वालों, ये इन जनरल सबके लिए है। नाउ विल मूव ऑन टू नंबर 8। 8 नंबर जहां भी होता है, पावर, ऑथोरिटी, पोजीशन, सक्सेस, मनी, ये सब 8 वालों के पास आ ही जाता है। सैटर्न है, पर सैटर्न क्या है, जो आपने किया है उसका आपको रिजल्ट देगा ही देगा, और एक पावर देता है, उसके पास एक पावर है ना। हम राइट। शनि, सैटर्न से सब लोग डरते हैं, शनि से डरते हैं, अरे शनि मारा जाए है। वो जो हमने किया है वो ही देने आए हैं, पर वो देते हैं, जरूर देते हैं। सो 8 वालों के पास होता ही है, कैसे आएगा वो उनको सोचना है। पावर विथ पर्पस, अगर उन्होंने पर्पस के साथ अपना पावर यूज किया तो उनको सक्सेस जरूर जरूर मिलेगी। सो फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, उनको लीडरशिप, एम्बिशियस, ये सब होना है। सो अब इनके लिए अबंडेंस नेचुरली फ्लो होती है फिर। एंड आप पावर के लिए ही बने हो, 8 वालों, आप पावर के लिए ही बने हो। सोचो और इंटेंशन क्लियर रखो, और पर्पस क्लियर रखो, तो आपको कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपको फॉलो करेगी। आपको जो पिक्चर मिलेगा उसमें आएगा आई कमांड अबंडेंस। मैं अबंडेंस को कमांड देती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। सो अबंडेंस भी, पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, वो भी आपको सोचना है, सिर्फ अबंडेंस नहीं। प्रचुरता, अबंडेंस मीन्स प्रचुरता, तो उसमें आपको क्या चाहिए वो भी आपको सोचना है। सो 8 वालों का हो गया। अब लास्ट 9 नंबर नंबर। 9, जिनकी भी बर्थ डेट का टोटल नंबर 9 होता है उनके लिए है।
ये ओल्ड सोल है विथ ह्यूमैनिटी, हार्ट बहुत प्योर है इनका, और मेहनत से इनको सब कुछ मिलता है, पर ये रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं। अगर गुस्सा कम किया और ह्यूमैनिटी से काम किया तो इनको सक्सेस आएगी ही आएगी। रिकग्निशन ब्रिंग्स इन इनकम, इनकी पहचान इनको इनकम देती है और रिजल्ट्स भी आते हैं। सो वीनिंग इनका मोटो ही है, वीन करना। मार्स है ना, उनको सेनापति भी बोलते हैं, लड़ाई वाले। सो लड़ झगड़ के भी अपना वो ले आते हैं। सो इनके लिए बहुत लड़ झगड़ लेके भी ले आते हैं, और लेटिंग गो, छोड़ो, छोड़ना सीखो तो आपको मिलेगा। किसी को आता है देना सीखो, किसी को आता है लेना सीखो, इनको आता है छोड़ना सीखो। कंपैशनेट, प्यार से करुणा से रहो तो आपके पास सब कुछ आएगा। अगर लेटिंग गो किया तो आपके पूरे दरवाजे खुल जाएंगे हायर, आपके पर्पस के लिए, कि जो भी आपने सोचा है वो मिलने के लिए आपके दरवाजे खुल जाएंगे। सो रिजल्ट्स एंड इनकम आपके लिए रेडी है, आपके लिए पिक्चर दिया है, उसमें आप अपना और भी इमेजिनेशन ऐड कर सकते हो। सो पूर्वी जी, मैंने 1 to 9 नंबर का दे दिया, ये आपके लाइफ पाथ है। इसके साथ इतना करने से भी आप किसी को रिजल्ट नहीं मिला होगा तो हम दो चीजें क्लब करते हैं। ये लाइफ पाथ हो गया, हमने पहले पॉडकास्ट में आपको पर्सनल ईयर सिखाया था, तो आपको दोनों चीजें क्लब करनी है। आपका पर्सनल ईयर क्या है, लाइफ पाथ आपकी जर्नी बताता है, पर ये साल में आप क्या करोगे कि आपको वो सक्सेस मिलेगी। सपोज आपका लाइफ पाथ 7 है, सो आपको स्पिरिचुअलिटी और उससे डिवाइन पे ट्रस्ट करके मिलेगा। पर पर्सनल ईयर 6 आया है तो उसके लिए क्या करोगे। सो डिवाइन पे ट्रस्ट रख के, नर्चरिंग नेचर करके, लोगों को सपोर्ट करके, लव से प्यार से आप अपना काम करा निकाल सकते हो और सक्सेस ला सकते हो। कोई 4 वाला है, उसका लाइफ पाथ 5 आया है और 4 उसका पर्सनल ईयर है, तो हम्म। ट्रैवल तो करना है, पर पूरे प्लानिंग के साथ ट्रैवल का प्लान बनाना है कि मैं कितने मुझे बजट है, कहाँ जाना है, वहां वेदर कैसा रहेगा, वहां कपड़े कैसे लगेंगे, खाना मिलेगा कि नहीं, और जूते भी कैसे चाहिए, बहुत माइन्यूट प्लानिंग करके। सो स्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद उसको घूमने जाना है। सो ऐसे आप अपना लाइफ पाथ एंड पर्सनल ईयर क्लब करके विजन बोर्ड बना सकते हो। वाओ। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, विजन बोर्ड बना के रखोगे कहाँ पे। रखने के लिए आपको अगर वास्तु मालूम है, डिग्री मालूम है अपने घर की, तो उसे एग्जैक्टली वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में 270 डिग्री पे रखना है आपको। एग्जैक्टली 270, 270 डिग्री पे आपको अपना विजन बोर्ड लगाना है। क्योंकि वेस्ट में जो भी चीज रखते हैं ना, वो जल्दी से आपकी मैनिफेस्ट होती है, आपकी इच्छाएं पूरी करने की ताकत वेस्ट में है। सो अगर नहीं समझ में आता है तो अप्रोक्सीमेटली देखिए कि सन कहाँ से राइज होता है, एग्जैक्ट अपोजिट आपको लगानी है। अपोजिट, हाँ। दूसरा, अगर आपके घर में वहां पे जगह नहीं है सपोज, हाँ। तो आप अपने बेडरूम में रखिए, नहीं तो जहां आप डेली उसको देख सको। आपको डेली उसको देखना है, सोचना है, और उसको विजुलाइज करना है, आत्मसात करना है, जो लिखा है वो पढ़ना है, और उसके लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हो वो भी सोचना है। सो राइट। आपको डेली ये वैसे रखना है। दूसरा, जो आपने क्रिएट किया है ना, उसका एक फोटो निकालिए, उसकी प्रिंट निकाल के आप अपने पीलो के नीचे, नहीं तो आप अपने टी शर्ट पे वो प्रिंट बनवा सकते हैं, रात को सोते टाइम पहन लीजिए डेली। आप अपने पीलो पे वो प्रिंट लगा सकते हैं, उसको डेली अपने तकिए पे, तो रात को तो जो भी सोचते हो अंडर पिलो जो भी रखते हो वो मैनिफेस्ट होता है। राइट, वो राइट, राइट। प्रिंट डेली कॉफी के मग पे लगा सकते हो कि आपको वो डेली दिखे। अपने मोबाइल के वॉलपेपर में वो पिक्चर रख सकते हो। आपका क्रिएट किया हुआ आप ऐसे बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हो, ट्रू। बहुत मस्त। तो उसको फुलफिल करने के लिए। सो आप बहुत प्यार से विजन बोर्ड बनाइए,
अगर आप लोग कहीं पे भी अटकते हो तो आप पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकते हो पूर्वी जी को कि मैं यहाँ अटका हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो आपने अपना विजन बोर्ड ऐसे बना लिया, खुद का क्रिएट किया हुआ विजन बोर्ड ही यूज करिए। आप कहीं पे भी अटक रहे हो तो आप हमें पर्सनल में पूछ सकते हो कि क्या करना चाहिए। सो हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। जी यस। पूर्वी बहुत ही बढ़िया जागृत जी, बहुत अच्छा आपने समझाया सब चीज के बारे में। आपने विजन बोर्ड के बारे में भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच जागृत जी। एक और चीज बता देती हूँ। जब आप विजन बोर्ड बनाना शुरू करो ना, उसके पहले एक सिंबल आता है, ऑर्डर आउट ऑफ केओस। ऑर्डर आउट ऑफ केओस। ये सिंबल बना के काम करना शुरू करेंगे ना तो आपके मन में क्लियर हो जाएगा, माइंड में क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो ऐसे आप जितने भी सिंबल्स अगर आप आते हैं तो वो आप अंदर ड्रॉ भी कर सकते हो। नहीं तो ऑर्डर ऑफ आउट ऑफ केओस का सिंबल तो आप ड्रॉ करके ही काम करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, मोर बेनिफिशियल रहेगा। और इसके साथ आप श्रीम, श्रीम ब्रिजी, एम, एम नमः, मतलब लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, गणपति जी का बीज मंत्र भी उसमें लिख सकते हो। वैसे भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच जागृत जी, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी और डेफिनेटली लोग विजन बोर्ड जरूर बनाएंगे, आपने बताया वैसे। थैंक यू सो मच जागृत जी।